हम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते विंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परम आराध्य गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रवेश श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज व परमेष्ठी गुरुदेव नित्य लीला प्रवेश जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जय युक्त हो समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो श्रीमान नित्यानंद प्रभु जय युक्त हो युगा अवतार चैतन्य महाप्रभु जय युक्त हो वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम भगवान के समस्त पार्षद जय युक्त हो हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि नाम में हरि गुरु वैष्णव सेवा में मति स्निग्ध हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह हमारा गुरु वैष्णवों के सानिध्य में आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज भागवतम। इसका हम द्वितीय स्कंद का 7वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। आज 38वें श्लोक से हम प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान के जो दिव्य दिव्य अवतार है भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं उनका हम श्रवण कर रहे हैं। यर्हालये स्वापि सतां न हरे कथा सेयु पाषाण्डिनो द्विजजना विशला निर्देवः स्वाहा स्वदा विसडिति समगिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान् युगान्ते। यर्हालये स्वापि सतां न हरे कथा सेयु पाषाण्डिनो द्विजजना विशलया निर्देवः स्वाहा स्वदा विसडिति समगिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान् युगान्ते। कल हमने श्रवण किया था कि जब नास्ती लोग वैदिक ज्ञान में अत्यंत दक्ष बनकर महान विज्ञानी मय द्वारा निर्मित श्रेष्ठ प्रभास्त्रों में चढ़कर आकाश में अदृश्य उड़ते विभिन्न ग्रहों के निवासियों का संहार करेंगे, तब श्री भगवान बुद्ध के रूप में अत्यंत आकर्षक वेश धारण करके उनके मस्तकों को मोह लेंगे और उपधर्मों का उपदेश देंगे। तो जो ये भगवान बुद्ध के लिए
जो दे रखी है अवतारों के कि ऐसे ऐसे होंगे, उनका वर्णन है। और हमने ये भी श्रवण किया था शील जी गोस्वामी जी ने जो बोला था कि जो जो बुद्ध हम अभी जिनको जानते हैं वो नहीं है। आज हम श्रवण कर रहे हैं कि तब आगे क्या बोल रहे हैं। तत्पश्चात कलयुग के अंत में जब कथा कथित संतों तथा उच्च वर्गों के सामान्य मनुष्यों के घरों में भी ईश्वर की कथा नहीं होगी, और जब सरकार की शक्ति निम्न कुल के उत्पन्न शूद्रों तथा उनसे भी निम्न लोगों में चुने गए मंत्रियों के हाथों में चली जाएगी, और जब यज्ञ विधि के विषय में कुछ भी यहाँ तक कि शब्द के द्वारा भी ज्ञात नहीं रहेंगे, तो उस समय श्री भगवान परम दंड दाता के रूप में प्रकट होंगे। कली अवतार का इसमें वर्णन है। तो जैसे कलयुग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जैसे भगवत विमुखता बहुत ही ज्यादा हो रही है, और जो लोग जो वैष्णव प्रयास कर रहे हैं कि ताकि कलयुग के प्रभाव को रोका जाए या जीवों को हरि नाम में हरि भक्ति में लगाया जाए, तो उनके लिए भी ये आसान नहीं है। तो जो भगवत विमुक्ता बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो बोल रहे कि जब जब तीनों वर्ग जो जो भगवान के वर्ण व्यवस्था है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो जो इन तीनों जो थोड़ा उच्च वर्ग है जिनमें बुद्धि है, तो वो लोगों के घर में हरि कीर्तन नहीं होंगे, और तब क्या होगा कि जो शासन है सरकार जो निम्न जो शूद्रों के हाथों में चली जाएगी, और तब क्या होगा, तब अत्याचार जब ज्यादा बढ़ जाए तो भगवान कल के रूप में अवतार लेंगे। ये हम भी देख रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, वो भगवान की भक्ति नहीं करे, और जो अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए अन्य अन्य देव देवताओं को पूजा में ज्यादा बल दे रहे हैं, और कृष्ण भक्ति जो शुद्ध है उसको उनके करने की उनमें कोई रुचि नहीं है। और इस तरह से जो ब्राह्मण कुल के जो पहले कार्य के हिसाब से भगवान ने वर्ण व्यवस्था प्रारंभ की थी। चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग, गुण और कर्मों के हिसाब से जो भगवान ने विभाग किए थे कि जो ताकि अपने अपने जो कार्य है उनमें उनको करके अच्छे से ये वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हो। लेकिन अब हम देख रहे हैं जो ब्राह्मण या कुलों में भी जो उत्पन्न हुए वो भी मांस मच्छी इस तरह से मतलब दुराचारी और जो नहीं खाना चाहिए उनको अपभक्त है, उन सबको खा रहे हैं, उनको नॉर्मल लग रहा है कि सब करे तो ये नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। और जो क्षत्रिय लोग भी हैं, जो वैश्य लोग भी हैं, जो जिन्होंने जहाँ हरि कथाएं जो कराते थे और जो आयोजन करते थे, उनको भी बिल्कुल भी रति नहीं है, वो भगवान के नाम में बिल्कुल भी रति नहीं है। तो इस तरह से जब कलयुग आगे बढ़ जाएगा तो तब भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। इसमें थोड़ा हम व्याख्या सुन लेते हैं जो स्वामी महाराज ने दे रखी है। यहाँ पर कलयुग के अंतिम चरण में भौतिक जगत की निकृष्ट अवस्थाओं के लक्षणों का उल्लेख हुआ है। इन अवस्थाओं का सार समाहार इस विहीनता है। यहाँ तक कि तथाकथित संत समाज व समाज के उच्च वर्ग जिन्हें सामान्य रूप से द्विज कहा जाता है, वे नास्तिक हो गए हैं। फलतः वे सब ईश्वर का पवित्र नाम भूल जाएंगे। उनके कलाप की बात तो दूर रही, समाज के उच्च वर्ग अर्थात समाज के भाग्य विधायक ज्ञानी पुरुष समाज में शांति तथा व्यवस्था के उत्तरदायी प्रशासक वर्ग तथा समाज की
आर्थिक उन्नति के प्रदर्शक, व्यवसायी वर्ग, इन सबको परमेश्वर का ज्ञान पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उन्हें उनके गुण, नाम, लीला, पार्षद सामग्री, व्यक्ति तत्व आदि से परिचित होना चाहिए। समाज के उच्च वर्गों तथा संतों की पहचान उनके तत्व ज्ञान के अनुपात से की जाती है, उनके जन्म या शारीरिक उपाधियों से नहीं। जो यहाँ पे भी जो भगवान ने भी बोल रखे है, गुण कर्म विभाग सा, कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, अपने गुण कर्मों से। भगवान ने भी यही व्यवस्था बना रखी थी। हमने देखा जो ऋषभ देव के पुत्र हैं वो कर्मकांडी ब्राह्मण भी थे, प्रजापति भी थे और वैष्णव भी थे, नवयोगेंद्र, तो सब थे। तो इसलिए क्योंकि वो उन्होंने गुणों के हिसाब से और शक्ति, शारीरिक शक्ति के हिसाब से विवाह किया था, न कि वंशानुगत या जन्म के हिसाब से। तो जो शासन वर्ग में जो उच्च वर्ग, उच्च पदों पे भी बैठ रखे हैं, जिनका कार्य जैसे संत समाज है, तो जिनका कार्य है, तो जो वैष्णव समाज है वो तो अच्छे से अपना कार्य कर रहे हैं। और जो भी और भी वैष्णव है हमारे संप्रदाय के भी, और भी जो संप्रदायों के वैष्णव है, जो भगवान के नाम, लीला, गुणों का प्रचार करें, लोगों को, जीवों को भगवत भक्ति में लगा रहे हैं, वो ही मतलब सच्चे संत हैं। और जो केवल मतलब अपनी ही उदर पोषण के लिए कर रहे हैं और अपने ही मान सम्मान के लिए कर रहे हैं, तो वो जो बड़े बड़े पदों में भी बैठे हैं वो भी क्या करेंगे, बोले हरि भक्ति का शुद्ध ज्ञान नहीं देंगे। वो विभिन्न प्रकार से जो वेदों की मोहित करने वाली भाषा है, अलंकारिक भाषा है, उसी में फंस के रह जाएंगे। जो उनके अनुगत्य हैं उनको भी वो फंसा देंगे और सबको शुद्ध भक्ति का ज्ञान नहीं देंगे, शुद्ध हरि भक्ति का वो किसी को ज्ञान नहीं देंगे कि हरि भक्ति करो इसी से कल्याण होगा। वो ऐसे शुद्ध ज्ञान को वो नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा, तब अनाचार बढ़ेगा, भगवत कथा की कथा नहीं होगी तो सर्वत्र अनाचार हो जाएगा। हमने जो हमने महात्म्य में भी सुना था कि जिस राष्ट्र में भगवान भक्ति नहीं होती और भगवान के जन नहीं होते, वैष्णव नहीं होते, तो वो राष्ट्र क्या होता था, नष्ट हो जाता है। और जो शूद्र वर्ग हैं, जो मतलब जो निकृष्ट भी नहीं बोलेंगे, जो शूद्र वर्गों के हाथ में शासन चला जाएगा। जैसे जो वो है, मतलब हम एक सीधे से बोलेंगे कि यवनों के हाथ में जब शासन चला जाएगा, तब वो लोग तो हरि कथा करने नहीं देंगे और जो लोग करेंगे भी नहीं, और वो जो कुछ है उनको करने भी नहीं देंगे। तब भगवान का ये कल की रूप प्रकट हो जाएगा। श्री भगवान के विज्ञान की जानकारी तथा भक्ति के व्यावहारिक ज्ञान के बिना ये उपाधियां शवों के अलंकरणों के तुल्य समझी जाती है। और जब समाज में ऐसे अलंकरणों की बाढ़ आ जाती है तो मनुष्य के प्रगतिशील शांति जीवन में अनेक विषमताएं उत्पन्न हो जाती है। समाज के उच्च वर्गों में प्रशिक्षण या संस्कृति का अभाव होने से वे अब द्विज कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। द्विज की महत्ता की व्याख्या इन महान ग्रंथों में अनेक स्तरों पे की गई है। यहाँ पुनः बता रहे हैं कि अभीष्ट की माता पिता के संभोग से होने वाले जन्म पशु जन्म कहलाते हैं, किंतु ऐसा पशु जन्म तथा आहार, निद्रा, भय, मैथुन पर आधारित पशु जीवन आध्यात्मिक जीवन की किसी वैज्ञानिक संस्कृति के बिना सूत्र जीवन अर्थात निम्न श्रेणी के व्यक्तियों का
असंस्कृत जीवन है। पर यहाँ पर उल्लेख है कि कलयुग में समाज की प्रशासनिक शक्ति असंस्कृत ईश्वर विहीन श्रमजीवी वर्गों के हाथ में चली जाएगी और निर्देव और तथा सरकारी जो विशल अर्थात समाज के निम्न असंस्कृत लोग होंगे। यदि मानव समाज ऐसे असंस्कृत निम्न श्रेणी के लोगों से भरा रहे तो सुख तथा शांति की आशा व्यर्थ है। मनुष्य में ऐसे असंस्कृत सामाजिक पशुओं के लक्षण पहले से विद्यमान है और जननायक का यह कर्तव्य है कि और ध्यान दे तत्व ज्ञान में प्रशिक्षित द्विज लोगों को प्रतिष्ठित करके सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास करें। तो जो स्वामी महाराज इसमें व्याख्या दे रहे हैं कि जो मनुष्य है वो तो पहले से ही पशु तुल्य है, जो केवल आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहते, यही उनके जीवन का लक्ष्य है। वो तो पहले से ही पशु है। और उन जो प्रशासनिक जो उच्च वर्गों के जो लोग हैं तो वो भी उनको और मतलब इन्हीं जो इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाने का वो प्रवचन देते हैं और इन्हीं में लगे रहते, तो वो उनका कल्याण कैसे होगा? जो ईश्वर जो जिस कार्य में और जिस प्रवचन में भगवान का नाम ही नहीं, उसे सुनने से किसी भी जीव का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोगों में जब प्रचार में भक्ति में जाते हैं तो बोलते हैं कि जब हम किस लिए कर रहे हैं, खाने के लिए, खाएंगे नहीं तो क्या फायदा। तो उन लोगों को अब जीवन का वो एकदम उन पे क्रोध भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एकदम क्या है, वो उनको ज्ञान ही नहीं है कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है। लेकिन कब उनको ये ज्ञान उनको तब आ सकता है जैसे कि जो बड़े पदों पे जो बैठ रखे वो एक निष्ठ जो भगवत भक्ति का उनको प्रवचन देते, और जो प्रशासन वर्ग भी है वो भी जो भगवत भक्ति करते हैं इनको बढ़ावा देते। लेकिन ऐसा संभव नहीं है और ऐसा कोई प्रयत्न भी नहीं करता है। अगर ऐसा प्रयत्न करते तो तब कलयुग इतनी तेजी से पांव नहीं पसारता। जैसे कलयुग का बहुत ही जल्दी पांव पसार है, तो जो वैष्णव लोग हैं, जो संत लोग हैं, तो वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बहुत ही विकट समय आने वाला है। और फिर से जो जिस भौतिकता के पीछे लोग भाग रहे हैं ये एकदम खत्म हो जाएगी। अब फिर से लोग एक जैसे सामान्य जीवन होता है और जैसे लोग जी पाएंगे। सर्गे तपो हम ऋषयो नवे परजेसा स्थाने अथ धर्म मख मनवा अमरावनी सहा अन्ते त्वधर्म हर मन्युवसा सुधा सुराध्या माया विभूतया इमा पुरुषक्ति भाजा। सर्गे तपो हम ऋषयो नव ये प्रजेसा स्थाने अथ धर्ममख मन्वा अमरावनी सा अन्ते त्वधर्म हर मन्युवसा सुराधा माया विभूतया इमा पुरुषक्ति भाजा। सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या मैं मतलब ब्रह्मा जी खुद को बोल रहे, मैं तथा जन्म देने वाले ऋषि प्रजापति रहते हैं। फिर सृष्टि के पालन के समय पर भगवान श्री विष्णु नियामक देवता तथा विभिन्न ग्रहों के राजा रहते हैं, किंतु अंत काल में अधर्म बचा रहता है और रहते हैं शिव तथा क्रोधी नास्तिक इत्यादि। ये सब के सब परम शक्ति रूप श्री भगवान की शक्ति के विभिन्न प्रतिनिधियों के रूप में रहते हैं। एक बार इसे पुनः हम स्पष्ट करेंगे।
सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या मतलब खुद को ब्रह्मा जी बोले मैं तथा जन्म देने वाले ऋषि प्रजापति रहते हैं। फिर सृष्टि के पालन के समय पर भगवान विष्णु नियामक देवता तथा विभिन्न ग्रहों के राजा रहते हैं, किंतु अंतकाल में अधर्म बचा रहता है और रहते हैं शिव तथा क्रोधी नास्तिक इत्यादि। ये सब के सब परम शक्ति रूप श्री भगवान की शक्ति के विभिन्न प्रतिनिधियों के रूप में रहते हैं। तो जो शिव को बोल रहे हैं तो शिव भगवान के प्रिय भक्त हैं। और वैष्णव नाम यथा शंभु, तो जो संहार का कार्य जो दिया रहता है वो शिव जी को दिया रहता है, क्योंकि शिव जी इतने सुन रहे हैं तो भगवत का सुना रहे। शिव जी इतने मतलब भगवान के प्रिय हैं, भगवान को इतना प्रेम करते हैं कि भगवान उनको जो भी कार्य देते हैं शिव जी उसे पूर्णतः उसे मतलब निभाते हैं और किसी भी तरह का कोई उसमें विलंब नहीं करते, तुरंत ही वो कार्य कर देते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि जो शिव जी हैं शिव तत्व हैं तो वो भगवान को मतलब परम भक्ति के रूप में, और जो शिव तत्व के बारे में बहुत सारे लोग उनको अन्य मतलब भगवान के रूप में जो बोलते कि ये भी भगवान है, इनको भी हमने पूजा करनी है, तो उसमें नाम अपराध हो जाता है। क्योंकि जो शिव है जो भगवान है तो वो जो सदा शिव है वो भगवान की ही निरंतर जो भगवान के जो नाम है उनका उच्चारण करते हैं और भगवान की मतलब भक्ति को ही देने वाले हैं। जो शिव जी की मतलब ईमानदारी से उनके जो आराधना करते हैं शिव जी या दुर्गा माँ की, उनको लास्ट में कृष्ण भक्ति प्राप्ति देते हैं। क्योंकि जब भगवान खुश होते हैं तो अपनी प्रिय वस्तु देते हैं। जब हमारा उनसे मांगने का जैसे भिखारियों जैसे मांगना छूट जाएगा, शिव जी से भी केवल हम शिव जी की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, शिव जी की प्रसन्नता के लिए व्रत रखेंगे, शिव जी की प्रसन्नता के लिए जैसे मतलब और जो जो भक्त हैं वो करते हैं, तो जब शिव जी प्रसन्न होते हैं तो उनको कृष्ण भक्ति देते हैं। क्योंकि शिव जी का कार्य, क्योंकि शिव जी के साथ तो कौन रहते हैं, भूत पिशाच रहते हैं, और क्योंकि वो ही उनके आराध्य भगवान ने उनको उन्हीं को हैंडल करने की जिम्मेवारी दे रखी है कि आप इनको हैंडल करो। तो लेकिन जो सच्चे मन से और भगवान के जो जीवात्मा भगवान शिव की जो शिव की पूजा करते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको भगवान कृष्ण के पास भेज देते हैं और आगे भेज देते हैं, अपने पास नहीं रखते। उनको पता है कि यहाँ तो भूत पिशाच रहते हैं, ये जीवात्मा यहाँ रहने के काबिल नहीं है, और ये तो आगे भगवान की जो परम भक्ति है और जो भगवान के धाम जाने के लायक है। दुर्गा माता भी ऐसे ही करती है। जो भगवान के जो शुद्ध आत्मा हो गए हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको भी दुर्गा माता आगे उनको पुश कर देते, मतलब उनको आगे क्लास में भेज देते है। बहुत सारे लोग यही इसी में अटके रहते हैं कि हम तो पहले हमारे तो वही भगवान है, और वो कृष्ण भक्त मिल भी जाएंगे तब भी वो नियमाग्रह पे लगे रहते हैं कि हमें उनकी भी पूजा करनी चाहिए। जब हम अगली क्लास में चले जाते हैं तो हम थोड़ा हम पीछे की क्लास को पढ़ते हैं, तो क्योंकि वहां से हम तो उत्तीर्ण होके आगे बढ़ चुके हैं। तो इतना ही समझना है उनके प्रति, शिव जी के प्रति, और जो भी दुर्गा माँ के प्रति हमेशा मतलब सम्मान रखना है। लेकिन जब कृष्ण भक्ति जिसको प्राप्त हो चुकी है, जिसको कृष्ण के नाम में अनुराग हो चुका है, उसको तब ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि मुझे करना चाहिए था, क्योंकि वो तो अगली क्लास उन्हीं ने तो भेजा उनको। जब जब दुर्गा माता और शिव जी ने तो उनको आगे भेजा, तो फिर क्या हम पीछे क्लास में आएंगे। जो हमारे जो हमारे टीचर थे पहले प्राइमरी के, उन्होंने तो हमें आगे भेजा कि आप आगे क्लास में जाओ, तो हम पीछे फिर से पीछे आएंगे कि ना भाई हमें तो यही अच्छा लगता है, आप नाराज ना हो जाए। तो
ऐसा तो विकास होगा ना, ऐसे में तो पढ़ाई होगी नहीं कि हम वो भी करें, ऐसा तो कहीं होता है नहीं, ऐसे कोई सिखाया जाता नहीं, और ऐसा होता भी नहीं है, जैसे आध्यात्मिक जगत में भी नहीं होता है। जिनको भगवान की जो दिव्य भक्ति मिल गई है, भगवान का नाम मिल गया है, उनको सोचने की इतना जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भगवान बोल रहे हैं ना, जो भागवतम जी को तो सभी मानते हैं, और कोई विदेशों तक भी भागवतम जी का जो माँ ये सभी मानते हैं, विदेशों में भी मानते हैं, सभी मानते हैं, चाहे उनकी बुद्धि जैसे भी हो, लेकिन मानते सभी है, क्योंकि ये ग्रंथ राज है। तो इसमें भी लिखा है कि यथा तरोर मूल निषेचनेना तृप्यन्ति तद स्कंद भुजो उपशाखा, कि जब जो वृक्ष है, जो भगवान कृष्ण है, उसके जो जो उनको प्रसन्न कर लेते हैं, तो सारे देवी देवता ग्रह अपने आप ही मतलब संतुष्ट हो जाते, खुश होते हैं, वो नाराज नहीं होते, क्योंकि जो भी लोगों का जो भी भय रहता है कि हम कृष्ण भक्ति क्यों करें भाई, और नाराज हो जाएंगे, तो नाराज क्यों होंगे, वो तो खुश होंगे, क्योंकि जैसे पेड़ के मूल में पानी डाल दिया तो सभी पत्तों को मूल पत्तों वृक्षों फलों को भी मिल जाता है। तो उसी तरह से जो भगवान को जो अर्पण किया जाता है, वो सभी देवी देवताओं को मिल जाता है, और वो ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव जी की कोई भक्ति करेंगे तो शिव जी हम किस लिए करते हैं कि हम मेरे ये काम बन जाए, वो काम वो तो वो कर देंगे, वो तो वो ऐसे ही दे देंगे, चलो ये भिखारी है इनको दे दो, इनके काम बना लो। लेकिन अगर कोई अच्छा इंसान, अच्छा जीवात्मा है, और उसका वो मतलब भगवान की मतलब बोलते हैं कि धन्यवाद के उससे पूजा करता है या प्रार्थना करता है कि आपने हमें सब कुछ मतलब दिए हुए, हम आपकी प्रसन्नता के लिए। तो जब भगवान शिव की प्रसन्नता पूछी जाएगी, तब भगवान की प्रसन्नता है हरि नाम में, कि आप हरि भक्ति करो, वो उसको खुद ही उसके हृदय में भगवान के प्रति मतलब अनुराग हो जाएगा। मैं उनकी बात नहीं करी हूँ जो भगवान के विरोधी हैं, उनकी मैं यहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं करी हूँ, उनकी बात करूं जिनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम और भगवान के प्रति श्रद्धा हो गई है। तो वो वही है, क्योंकि हमारे सामने थोड़ा आएंगे शिव जी की आप पास हो गई, आपका ये सर्टिफिकेट है, आप आगे जाओ, वो यही है कि हृदय में, क्योंकि जो भगवान का जो कनेक्शन है वो हृदय में जो शिव जी है उनको आगे भेज देंगे कि आप कृष्ण भक्ति करो। जब हम प्रचार में गए थे तो एक व्यक्ति बोल रहा था कि मैं हूं तो शिव का भक्ति, लेकिन ना मेरे मेरे जो मुंह में कृष्ण भजन ही ज्यादा आते हैं। तो हमने उनको यही बोला कि आप पे भगवान की शिव की कृपा हो गई है, तभी ये हो रहा है, क्योंकि बिना वैष्णवों के ये संभव नहीं कि कृष्ण भक्ति मिल जाए। जिन पे वैष्णवों की कृपा होती है, शिव जी और जो भी वैष्णव है उन पे कृपा होती है, उन्हीं को ही कृष्ण भक्ति मिल पाती है। जिन्होंने कभी भी किसी भी देव देवता की ढंग से पूजा नहीं की, उन पे ये कृपा नहीं होती है। तो हम श्रवण कर रहे थे कि शिव जी के साथ मतलब क्रोधी नास्तिक शिव तथा क्रोधी इत्यादि रहते हैं। ये सब के सब परम शक्ति रूप भगवान की शक्ति के विभिन्न प्रतिनिधि हैं, और जो भी अन्य देवी देवता हैं तो बोल रहे हैं कि ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि सभी टाइप के लोग हैं ना, तो सभी टाइप के लोगों को हैंडल करने के लिए तो अलग अलग जो देवी देवता है उनकी जरूरत पड़ती है। तो उस हिसाब से जिस चीज की जैसी मनोस्थिति होती है वो उस देवता की पूजा करता है। जिनकी भगवान गुरु वैष्णव की कृपा से धीरे धीरे चित्तवृत्ति सात्विक होने लगती है, उनको भगवान कृष्ण की जो 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 उसके ऊपर कुछ नहीं है वो भक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान मत्ता परतरम नान्यत्र किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, जो मुझसे ऊपर कुछ नहीं है। मतलब कोई बोलेगा कि कृष्ण भक्ति से ऊपर हम कुछ और करेंगे, तो भगवान की भक्ति से ऊपर कुछ नहीं है।
ये भगवान की भक्ति ऐसा जो जो है कि इसके पाने से सारे की सारे जो वांछाएं वो समाप्त हो जाती है और जीव को ये सी अमूल्य वस्तु मिल जाती है कि वो किसी भी वस्तु की वांछा नहीं करता। अगर कोई सच में ही कृष्ण भक्ति जिसको प्राप्त हो जाती है गुरु वैष्णवों के कृपा से, तो उसको तो भौतिक वस्तुएं कुछ भी नहीं चाहिए होती है। मतलब जीवन निर्वाह के लिए तो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए कि कृष्ण भक्ति को छोड़ के हम कुछ और वांछा करें। ऐसी उसके हृदय में लालसा नहीं आती। उसे बोलेंगे कि 2 करोड़ 3 करोड़ भी दे दे तो कृष्ण भक्ति छोड़ दे, तो ये जो ईमानदारी से लग रखे वो कभी नहीं करेंगे। लेकिन जो जो पैसों के लिए लग रखे हैं शायद वो ऐसा कर दें या ना भी करें, क्योंकि भगवान का नाम कर करके चित्तवृत्ति शुद्ध हो जाती है, हमको पता भी नहीं चलता है। धीरे धीरे हमारी जो चित्तों की मैल होती है वो साफ हो जाती है। विष्णोर्नुवीर्यगणां कतमो अर्हति इह य पार्थिवान्यापि कविर्विममे रजांसि चक् च स्कन्दयः स्वरहसास खलिता त्रिपिष्टं यस्माद् त्रिशाम्य सदा नादुरुकम्य पायनम्। विष्णोर्नु वीर्यगणानां कतमो अर्हतिह यः पार्थवान्यपि कविर्विममे रजांसि च स्कंभ यः स्वरहसास खलिता त्रिपिष्टं यस्माद् त्रिसाम्य सद नादुरुकम्यानम। भला ऐसा कौन है जो विष्णु के पराक्रम का पूरी तरह से वर्णन कर सके, यहाँ तक कि वह विज्ञानी भी है जिसने ब्रह्मांड के समस्त अणुओं के कणों की गणना की होगी, वह भी ऐसा नहीं कर सकता। वे ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने त्रिविक्रम के रूप में जब अपने पांव को बिना प्रयास के सर्वोच्च लोक सत्यलोक से भी आगे प्रकृति के 3 गुणों की साम्य अवस्था तक बढ़ाया था, वो सारा ब्रह्मांड हिलने लगा था। भौतिक विज्ञानियों की सर्वोच्च वैज्ञानिक प्रगति परमाणु शक्ति है, किंतु किसी भी भौतिक विज्ञानी को संपूर्ण ब्रह्मांड के कणों में निहित परमाणुओं का कोई अनुमान नहीं है। फिर भी यदि कोई इन सूक्ष्म कणों की को गिन भी ले अथवा आकाश को भी बस्तर की भांति लपेट सके, तब भी वह परमेश्वर के सामर्थ्य शक्ति का अनुमान लगाने में असमर्थ है। वे त्रिविक्रम कहलाते हैं क्योंकि एक बार अपने वामन अवतार में उन्होंने एक पद चाप को सर्वोच्च सत्य लोक से भी आगे फैला दिया था। वे 3 गुणों की साम्य अवस्था तक पहुंच गए थे, जिसे भौतिक जगत का आवरण कहा जाता है। भौतिक आकाश के ऊपर भौतिक आवरण के 7 स्तर कोश हैं और श्री भगवान ने इन 7 को भेद दिया। उन्होंने अपने अंगूठे से छेद बना दिया, जिससे होकर कारण सागर का जल भौतिक आकाश में छिन्न कर पहुंच रहा है और यह धारा पवित्र गंगा नदी कहलाती है, जो 3 लोकों को पवित्र बनाती है। दूसरे शब्दों में भगवान श्री विष्णु के समान दिव्य शक्ति वाला अन्य कोई नहीं है। वे सर्वशक्तिमान है और न तो कोई उनके समान है न उनसे बढ़कर। जो भगवान से बढ़कर इतनी सामर्थ्य किसी में नहीं है, किसी में भी नहीं है। व्यक्ति तो रह दूर, किसी अन्य देवी देवताओं में भी नहीं है।
इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि भगवान की शक्ति को उसे उसे बराबर करने से तक दूर उससे समझ भी नहीं सकते कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं। भगवान की उसको भगवत्ता को नहीं समझ सकते। भगवान जो विभू भी है और सूक्ष्म भी। तो हम जैसे जो हम और भी जो अणु जैसे जो छोटे जीव है उसके अंदर भी भगवान ने प्रवेश कर रखा है। और विभू भी है उनके जो बोल रहे हैं कि कारणोदक साई विश्व में तो शयन करे हैं, जो उनके रोम कूटों से एक ही ब्रह्मांड नहीं, हम तो एक ही ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, उसका भी हम अनुमान नहीं लगा सकते। हम बोलते कि ऐसा होगा भी कि नहीं होगा। हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने उसे देखा नहीं। लेकिन जो जिन्होंने देखा है, जो साइंटिस्ट, वो तो पता है, उनको तो पता है ना कि कितना है। लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारे, वो भी पूर्ण ज्ञान नहीं उनका, जितनी उनकी मशीनें जा सकी वो उतने ही, जिसने उनके सैटेलाइट जा सके वो उतने ही उनको पता चला। लेकिन ऐसे ऐसे असंख्य असंख्य ब्रह्मांड भगवान के रोमकूटों से लटक रखे, मतलब ऐसे लटक निर्जीव। जब भगवान उनमें प्रवेश करते हैं वो जीवंत हो, तब वहां जीवन होता है। और इस तरह की भगवान की जो अचिंत्य जो शक्ति है, उसका जो मोटा मोटा जो वैज्ञानिक जो ज्ञानियों ने अनुमान लगाया है कि ऐसे हैं। देखा किसी ने भी नहीं अभी, उनको जो भाया जितना उनको दिख पाया। जैसे जैसे हम तो बोलेंगे कि जैसे बहुत सारे लोग अभी तो सोशल मीडिया का जमाना, टेलीविजन का जमाना, तब देखते हैं कि हाँ अमेरिका भी है, ये भी है। लेकिन जब ये कुछ नहीं थे तो तब अगर किसी को कुछ भी नहीं था जानने के क्या ऐसा होता है ना, किताबें भी नहीं थी, तो उन लोगों को बोलेंगे कि अमेरिका या रूस ऐसे देश होते हैं, तो वो बोलते होंगे भी कि नहीं होंगे, तय यही कहीं आसपास के ऐसे ही बोल रहे होंगे। तो उनको विश्वास नहीं। वैसे ही हमको जो भगवान की अचिंत्य शक्ति है, जब हमें उसका ज्ञान नहीं, तो हमें उस पर विश्वास नहीं। लेकिन जो ज्ञानी जन, जो भगवान के शुद्ध जन हैं, जो जो उनकी शक्ति को उतना जान पाते हैं जितना भगवान उनको ज्ञान देते, तो वो बताते हैं कि ऐसा है। लेकिन जो जिनकी श्रद्धा नहीं है, जो उन पे विश्वास नहीं, उनको तो ऐसे लगता है कि ये है नहीं, ये ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन जो जान चुके हैं और जो भगवान पे जो विश्वास करते हैं, भगवान पे जनों पे विश्वास करते हैं, तो ये सत्य है। क्योंकि हर चीज का एक प्रोसेस होता है। जब हम अब कल हमारे परम गुरुदेव की जो तिरुभाव तिथि है वो है, तो जो परम गुरुदेव एक बार जो किसी साइंटिस्ट को, अभी मुझे उनका नाम आ तो रहा है लेकिन मुझे अब कंफर्म नहीं है, फिर उनके पास गए कि आप हमारे मठ में आ जाइए, जन्माष्टमी का वो है प्रोग्राम है। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं मानता, मैं ये भगवान नहीं मानता, हम तो वैज्ञानिक हैं, हम तो जो प्रमाणिक ज्ञान है वो उसको हम मानते हैं, मैं नहीं मानता। तो उन्होंने बोला कि अगर आप प्रमाण दें, तो उन्होंने बोला कि आप ये बता सकते हैं कि इस दीवार के पीछे क्या है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं जिस मशीन में जितना देख पाएगा उतना मैं जानता हूँ। तो उन्होंने बोला कि लेकिन जो भगवान, तो उन्होंने बोला कि इस दीवार से पीछे देखने का भी कुछ प्रोसेस है, कुछ मशीनें हैं आपके पास, क्योंकि आप वैज्ञानिक हैं तो आप देख पा रहे हैं। इसलिए भगवान को जानने का भी प्रोसेस है, जो हमें गुरु वैष्णव बताते हैं कि ये प्रोसेस है, इसको ऐसे ऐसे करके तुम भगवान को देख भी सकते हो और भगवान को अनुभव भी कर सकते हो। तो जो उस प्रोसेस को एज इट इज फॉलो करेगा, क्योंकि सब कुछ एज इट इज ही फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ पे मनमानी नहीं चलेगी। जैसे कोई कुछ भी मशीन है, जो वैज्ञानिक है वो भी देखते हैं, तो वो भी बारीकों से सावधानी रखते हैं ना, कि सावधानी से हम देखें ताकि कुछ हमारी गलतियों की वजह से हम वो
असफल न हो जाए। तो वैसे ही भक्ति भी है, भक्ति भी सावधानी से, जैसे गुरु वैष्णव बताते हैं कि सावधानी से करना है, अच्छे से दृढ़ता से अपना हरि नाम करना है, और वैष्णव सेवा करने है, गुरु भगवान की सेवा करनी है, और कोई अपराध नहीं करना है। तो जो ये सावधानी है कि अपराध, कोई वैष्णव अपराध नहीं लेना है, फालतू की गपशप नहीं लगानी है। अगर हम इन चीजों को एट इज फॉलो करेंगे, तो एज इट इज फॉलो करेंगे, तो ये हमें कभी न कभी भगवान की कृपा होगी। अब भगवान की कृपा तो ऐसी है कि कोई अगर सच्चे मन से करे तो बहुत जल्दी भी हो सकती है, इसका कोई वो नहीं कि इतने साल में होगी तो इतने साल में भी होगी होगी। अगर जो सिंसियरली जो करेगा और गुरु वैष्णव की मतलब आज्ञा का पालन करेगा, और सरल रहेगा, सरल हृदय, क्योंकि भगवान को कपटी हृदय चालाक लोग पसंद नहीं है। भगवान को पसंद है सरल लोग, जो जितना सरलता से और गुरु वैष्णव की आज्ञा का पालन करेगा, भगवत कृपा उसे उतनी जल्दी मिलेगी। तो हम श्रवण कर रहे थे कि भगवान के त्रिविक्रम वामन अवतार के बारे में, कि भगवान, कोई सोच सकता है कि एक पांव से पूरा जो सतलोक से भी आगे उनका जो एक पांव चला गया। वेश कितना धारा रखा था वो छोटे से वो उसके वामन का। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। पहले तो भगवान के जो नामों में, भगवान की जो लीलाओं में श्रद्धा होनी आवश्यक है। अगर हमें श्रद्धा ही नहीं है तो भगवान की कथा उतनी मतलब हम पे भगवान की कथा तो कल्याणकारी है, लेकिन हमारे प्रारब्ध इतने अभी मोटी चादर चढ़ रखी है कि हमारे ऊपर प्रारब्ध हमें जल्द से भगवान की कृपा नहीं लेने देते। तो भगवान पे श्रद्धा होनी जरूरी है। भगवान को तो सब, क्योंकि भगवान के सभी बच्चे हैं। भगवान बोलते ममे वांसो जीव लोका जीव भूता सनातना, सनातन काल से जीव मेरा बेटा है। अब पिता एक ही होता है। जो लोग बोलते हैं कि सब भगवान होते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि सब पिता नहीं होते, पिता एक ही होता है। तो वैसे ही भगवान भी एक ही है। जब हम ये मानेंगे कि भगवान एक ही है और वो सबके पिता हैं, तो दृढ़ता से भक्ति कर पाएंगे। नान्तः विदाम्यहम् अमिहि मुनयो अग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो वराये गायन् गुणान् दश शतानन आदिदेव शेषो अधुनापि समवस्यति समवस्यति नास्य पारम् नान्ता विधाम्यम् अमि मुनयो अग्रजास्ते मायावलस्य पुरुषस्य कुतो वराये गायन् गुणान् दश शतानन आदिदेव शेषोऽधुनापि समवश्यति नास्य पारम्। न तो मैं मतलब ब्रह्मा जी, न तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनि गण ही सर्वशक्तिमान श्री भगवान को भली भांति जानते हैं। अतः जो हमारे पश्चात उत्पन्न हुए हैं वे उनके विषय में क्या जानेंगे। यहाँ तक कि श्री भगवान के प्रथम अवतार शेष भी, जो अपने एक सहस्त्र मुखों से श्री भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, ऐसे ज्ञान का अंत नहीं पा सकते। जो भगवान के निज बहुत ही मतलब नजदीक, वो भी भगवान की जो अचंत शक्ति है उसको पूरी नहीं जान सकते, पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। एसाम स एष भगवान दयद अनंतः सर्वात्मना सर्वात्मना श्रितपदो यदि निर्वल्यलीकम्
ते दुस्तराम तीर ते दुस्तराम अतितरन्ति च देवमाया नैसा ममाहमिति धी स्वशृङ्गाल सश्रियाल भक्षय एषां स एषः भगवान् दयेद् अनन्तः सर्वात्मना श्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तराम् अतितरन्ति च देवमायां नैषा ममाहमिति धिः श्रीगाल भक्षे। किंतु यदि श्री भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण से परमेश्वर की किसी पर भी विशेष कृपा हो जाती है तो वह माया से के दुर्लंघ्य सागर को पार कर सकता है और श्री भगवान को जान पाता है। किंतु जिसे अंत में कुत्तों तथा सियारों का भोजन बनना है, ऐसे शरीर के प्रति जो आसक्त है वे ऐसा नहीं कर पाते। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी, जो नारद जी और जो और भी मुनिगण हैं, तो वो भी श्री भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान पाते। तो हम क्या, हमारी क्या कोई ऐसी कोई योग्यता है कि हम भगवान को जाने की सोचे भी? मतलब हम ऐसे हमें कोई ऐसी योग्यता नहीं कि हम बोले कि हम भगवान को जान सकते हैं। लेकिन बोल रहे क्या, अगर गुरु वैष्णव की जिस पे कृपा हो गई, क्योंकि बिना गुरु वैष्णव के कृपा के संभव नहीं है, कृपा हो गई और वो निश्चल भाव से, उसके हृदय में कोई कपट नहीं है, आत्मसमर्पण कर दिया, उसने भगवान को सरेंडर कर दिया, जान गया कि उसने गुरु वैष्णव की बात पे विश्वास कर लिया कि सर्व कारणों के कारण श्री भगवान है, भगवान से अलावा जो दुर्लंघ्य जो ये भव सागर है उससे कोई अन्य नहीं निकाल पाता। अन्य कौन निकाल पाएंगे? जो बड़े बड़े जो लोग जिनकी पूजा करते हैं, जो शिव जी हैं, शिव जी से तो बड़ा भक्ति है, देवता तो कोई और नहीं है। तो वो भी बोल रहे हैं कि भगवान की भक्ति करो, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना। वो भी अपनी जो प्रिय है, जो पार्वती जी हैं, उनको भी बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारे जो अति प्रिय है उनका तो हम भला चाहते ना, कि उनको तो बोलते ही हैं कि हम करो, आप करो, चाहे वो करे चाहे नहीं करे, पर हम उनके पीछे लगे रहते ना, हम उनके दुश्मन थोड़े ना, हम उनके जो हितैषी हैं उनके पीछे लगे रहते, करो। तो शिव जी भी जो माता पार्वती से हैं उनसे बहुत प्रेम करते हैं, वो तभी बोल रहे हैं कि आप करो, मैं अपना अनुभव बोल रहा हूँ। कि शिव जी को अनुभव है कि शिव जी जान चुके हैं कि सब कारणों के कारण और परमेश्वर सिर्फ श्री कृष्ण हैं, तो वो इसलिए जोर देते हैं और जोर देने के लिए बोलते हैं। तो हमें उनकी बात पे विश्वास नहीं, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ भाई वो थोड़े और भी तो करने, हमने ये भी करने वो भी करने। तो जिनको शिव जी की बात पे विश्वास नहीं है तो वो किस भी बात पे विश्वास करेगा, उसका कल्याण कैसे होगा भगवान ही जाने। तो शिव जी भी ऐसा बोलते हैं, ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं कि मैं खुद नहीं करता भाई, ये सृजन जो सारे सृष्टि देख रहे हैं हम लोग भी, तो उनको बनाया ब्रह्मा जी ने, जो मनु और शत्रुपा की जो हम संतान हैं, तो बनाए उनको। तो वो भी बोले मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया, जब मुझे किसी ने बोला, मतलब भगवान ने जब मुझे प्रेरणा दी, उनकी प्रेरणा से मैंने बनाया। जैसे जैसे सड़क बनाते हैं, यहाँ पे जो विधायक बनाए, कोई बनाते, लोग बोले विधायक, लेकिन विधायक तो जानता है ना कि फंड कहाँ से आया, तो कहाँ से पैसा आया, तो वो थोड़ा ना बोला कि मैंने अपने घर से बनाया, कहाँ से जो पैसा माला आया, तो वो बोलेंगे हाँ बे उनकी वजह से। तो ब्रह्मा जी भी बोल रहे कि मैंने इस सृष्टि का सृजन किया, इतने सारे जो जितने भी जीवात्मा जो भी हैं, पर्वत है, पहाड़ है, समुद्र जो भी है, तो सब ब्रह्मदेव ने बनाए। लेकिन किसकी
कृपा से बना है, भगवान की कृपा से। तो ब्रह्मदेव भी बोल रहे हैं कि मैं मतलब ब्रह्मदेव क्या कृपा मांग रहे हैं भगवान से, आगे हम श्रवण करेंगे कि प्रभु आप ऐसी कृपा करना कि कभी मेरी मत ऐसी ना हो कि मैं खुद ही को भगवान मान लूं और आपको भूल जाऊं। तो जो इतने बड़े जो सृष्टि के सृष्टा हैं, जिन्होंने इस सृष्टि का सृजन किया, वो बोल रहे हैं। तो इतने बड़े शिव जी बोल रहे हैं, तो भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। तो सभी बोल रहे हैं भगवान, बहुत सारे बोल रहे, कहाँ पे बोल रहा है भगवान ने, कहाँ पे बोल रहा है कि मेरी 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 पूजा करो। तो उनके लिए ये भी है कि भगवत गीता में भी बोल रखा है भगवान ने, हम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम परिवर्तिते, कि मुझसे ही सारी सृष्टि का सृजन हो रखा है। जो भी आध्यात्म जो हम देख रहे हैं वो तो भगवान की एक चौथाई, हम तो यही देख रहे हैं। लेकिन जो भी हम सिस्टम ब्रह्मांड ब्रह्मांड जो भी हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो वो तो भगवान की एक चौथाई भी नहीं है। वो तो एक चौथाई भी हम पूरा नहीं देख पाते, है तो सही लेकिन हम देख नहीं पाते। तो एक चौथाई वो है भगवान की शक्ति का, और उसे भगवान ने तो ऐसे ही मतलब उससे भगवान से मतलब भी नहीं है। मतलब है तो सही, भगवान से सब संबंधित है, लेकिन भगवान उससे निर्लिप्त है, भगवान उससे लिप्त नहीं है। तो और जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, जो भगवान के जो दिव्य लीलाएं, गोलोक धाम, जो भगवान को आनंद देने वाली जो जो शक्तियां हैं, वो भगवान के धाम में है। तो सभी कारणों के कारण श्री भगवान हर एक निष्ठ होके श्री भगवान की पूजा के लिए ही भगवान ने बोल रखे, मन मना भव मत भक्ता मध्या जीवाम नमस्कुरु, मेरी भक्ति करो, मेरे मुझको नमस्कार करो। क्योंकि जो भगवान के जो अति, भगवान ने क्या बोला अर्जुन को कि तुम मेरे अति प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें ये गुह्य ज्ञान दे रहा हूं। जो अपने प्रिय को कोई क्या उल्टा ज्ञान देगा। इसलिए जो भगवान ने अर्जुन को चुना, जो मतलब उनके अति प्रिय कौन है, उनके शुद्ध भक्त, और ज्ञान में भी और शक्ति में भी जो समर्थ हैं। जो अर्जुन है वो तो स्वर्गलोक में ऐसे ही चले जाते हैं, फिर मतलब शरीर चले जाते हैं, आ भी जाते हैं। शिव जी को जिन्होंने प्रसन्न कर पास पास्त्र ग्रहण कर रखा है, और मतलब अर्थशक्ति में भी, और जो जिन्होंने नींद पे भी विजय प्राप्त कर रखी है, जो जो उसके नींद का सभी गुलाम होते हैं, उस निद्रा पे भी उन्होंने विजय कर रखे। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ऐसे व्यक्ति को भगवान उपदेश दे रहे हैं कि तुम मेरे अति प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें ये भगवत ज्ञान दे रहा हूँ, ताकि तुम इस जीवन को भी और परम जो पद है उसको प्राप्त कर सको, मेरे धाम को प्राप्त कर सको। अन्यथा अन्य धाम में तो कलेश और ये प्रतिस्पर्धा और सभी सारे सारे तरह के विकार हैं। लेकिन भगवान का जो धाम है वो कुंठा से कुंठा रहित है। वहां किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है, जरा नहीं है, व्याधि नहीं है, रोग नहीं है, किसी भी तरह का कोई विकार नहीं है। आज की कक्षा को हम यही तक श्रवण करेंगे। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबको हरे कृष्ण दंड।